नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दिन में 3:47 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:19 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। अतिगंड योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः सूर्योदय से लेकर के 8:19 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाला, शुभ पुण्य फल प्रदायक, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी है। सप्तमी तिथि को रविवार हो तो आप इसे ग्रहण के समान फल देने वाला समय जानिए, तिथि जानिए। आज भानु सप्तमी है। जन्म कुंडली में सूर्य की महत्ता कितनी है, यह कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और राजा ही कमजोर हो जाए तो सीधी सी बात है कि जन्म कुंडली में बड़े बड़े राजयोग लगे हों, लेकिन उस राजयोग को भोगने के लिए, उस राजयोग को पाने के लिए जातक के अंदर जो आत्मविश्वास चाहिए वो नहीं रह जाएगा। कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो जातक के अंदर मान सम्मान की कमी हो जाती है। किस तरह की स्थिति होती है सूर्य के कमजोर होने से, और भानु सप्तमी के दिन हम कौन सा उपाय करें जिससे सूर्य बलवान हो जाएं। और साथ ही साथ आज आपको 2 उपाय ऐसे और भी मैं बताऊंगा जिसे करके आप अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में आज जहां हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, वहीं भानु सप्तमी के अवसर पर सूर्य की कुछ विशेष आराधना और सूर्य को बलवान करने के 2 खास उपाय भी जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव मकर राशि में, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। भानु सप्तमी, सरकारी नौकरी में हो व्यक्ति या किसी भी प्रकार की नौकरी में हो, सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो, पहले तो नौकरी मिलने में दिक्कत, और नौकरी मिलने के बाद उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों में कमी आना, बेवजह का मतभेद होना, काम करें आप और वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए आपको उस काम का, वो किसी और को दिया जाएगा। सदैव आपके साथ षड्यंत्र हो, राजनीति के शिकार हो आप, ये सब कमजोर सूर्य के लक्षण हैं। पूर्व में मैंने बता रखे हैं। सूर्य को बलवान करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आज भानु सप्तमी के दिन 11 माला सूर्य के बीज मंत्र का जप अगर आप करें और साथ ही साथ 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें
तो इससे सूर्य बली हो जाएंगे। जब जब भानु सप्तमी आए आप इस प्रयोग को दोहराइए, आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, सूर्य बलवान हो रहे हैं और साथ ही साथ जिस यश को आप कहीं ना कहीं लालायित रहते थे वो यश अब आपको मिल रहा है। सूर्य को बलवान करने के लिए पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य बली तो जातक के अंदर आत्मविश्वास आएगा, और जातक के अंदर जब आत्मविश्वास आएगा तो ये वैसे ही है कि कुंडली में राजयोग तो है परंतु मैं राजयोग का लाभ नहीं ले पाता। सूर्य बलवान हो तो फिर इन राजयोगों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील होंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह राजयोगों का लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य को बलवान करने के दो और उपाय मैं आपको बता देता हूं। पहला, रविवार के दिन लाल चंदन अपने माथे पर लगाना। अगर आप लाल चंदन, वैसे तो मैं रविवार के रविवार भुवन भास्कर की आराधना आपसे करवाया करता हूं, जो कि आज भी करवाऊंगा। यह सूर्य को बलवान करने के लिए पर्याप्त उपाय है, परंतु यह उपाय भी बड़ा श्रेष्ठ है। अगर आपको सामान्य दिनों में माथे पर चंदन लगा करके कहीं जाने में दिक्कत महसूस होती हो, तो ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है रविवार के दिन। रविवार के दिन लाल चंदन पत्थर पर घिसकर, और चंदन रोली नहीं, मैं चंदन की बात कर रहा हूं, लाल चंदन, और आप अगर अपने माथे पर लगाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। अगर आप मेष लग्न के हैं, अगर आप मिथुन के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के हैं, कन्या लग्न के भी हैं, तो आप सूर्य को बलवान करने के लिए तांबे का कड़ा हाथ में धारण कर सकते हैं। हां, मिथुन और कन्या लग्नों में मंगल चूंकि अकारक होते हैं, और ये जो तांबे का कड़ा है सूर्य को बल देता है, मंगल को भी बल देता है, तो मंगल की स्थिति को देखने के बाद ही आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं। अब कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए आसान नहीं है, जहां वो नौकरी इत्यादि करते हैं, कड़ा पहन के जाना उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो तांबे का छल्ला भी आप अनामिका उंगली में रविवार के दिन, और विशेषकर अगर भानु सप्तमी के दिन धारण कर लिया जाए तो कहना ही नहीं, परंतु और भी किसी रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक जबकि सूर्य की होरा होती है, इसी होरे में अगर आप धारण कर लें तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में, तो इससे भी आपके सूर्य बलवान हो जाएंगे। तो ये दोनों उपाय करके आप अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। रविवार का दिन है, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और फिर 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान कर आचमन करिए। इसके बाद हाथ धोकर के अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और फिर पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए और उनसे आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए और गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करके 3 बार इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि यहां ऊपर आपको लिंक पर दिखाई पड़ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तब तो आपको लिंक नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए यूट्यूब पर आकर के लिंक ले लेना होगा और यहां से आप प्राणायाम की विधि देख सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम कर लेने के बाद आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करके जो भी सप्ताह भर के आपके पाप हैं ऐसा मन में कल्पना करिए कि जो भी मुझसे कायिक, वाचिक, मानसिक, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो भी ज्ञात अज्ञात पाप हो गए हैं वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं, ऐसा मन में सोचिए और श्री हरि विष्णु का मन ही मन ध्यान करते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक करके हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए। आज ग्रहण के समान
सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला दिन है। भुवन भास्कर को बड़ी श्रद्धा के साथ अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के लिए पहले गायत्री मंत्र और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इनमें से जो भी मंत्र आप बोलकर झुक जाइए और फिर अर्घ गिराइए। उसी तरह से फिर सीधा हो जाइए, मंत्र बोलिए। ये क्रम है। अगर आप चाहें तो झुक करके ही कर सकते हैं, इससे पैर पर छींटे नहीं पड़ेंगे। वैसे पैर पर छींटे नहीं ही पड़ते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह परेशानी होती है। तो 3 अर्घ्य भुवन भास्कर को प्रदान करने के बाद आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108, मैं कहूंगा 108। आज भानु सप्तमी है, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य ही करनी है। और वो सभी लोग जो भोलेनाथ की आराधना सावन में कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं सबको यही कहूंगा भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए, लेकिन श्रावण मास में अगर आप भोलेनाथ को पहले ही दिन से किसी विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक कर रहे हैं, तो वो यज्ञ, वो अनुष्ठान जारी रहना चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है, परंतु धैर्य के साथ जब आप आगे बढ़ें और सोच अच्छी रखें, किसी के बारे में बुरा सोचने से कोई लाभ नहीं। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद भी उसमें गिरने की संभावना बन जाती है। सभी प्रकार की परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने वाला ही व्यक्ति एक दिन विजयी होता है। तो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइए। जिस स्थान पर अगर आप निवास कर रहे हैं, वहां की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन है तो आप घर में रहिए, नहीं तो परिवार के लिए आज कुछ खरीदारी इत्यादि आप करने जा सकते हैं। तो वहीं अपने कार्य से जुड़ा कुछ नया विचार, कुछ नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। और नौकरी आज आपकी चली गई है तो निसंदेह अपने लिए खुद के द्वारा किया जाने वाला व्यापार, खुद से किया जाने वाला व्यापार, इस क्षेत्र में आपके मन में कई सारी योजनाएं आएंगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। लेन देन में पूरी तरह सावधानी बरतनी है, देना बिल्कुल नहीं है। और कार्यस्थल पर, यानी अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारिक स्थल पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ग्राहकों के साथ या किसी के साथ आज कोई मीटिंग है, कोई डीलिंग है, बिना सोचे विचारे किसी और की बात को सुनकर के टीका टिप्पणी करना आपके व्यापार को मुश्किल में डालने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन जहां सामान्य दिखाई पड़ रहा है, वहीं जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी हैं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और मन आपका इधर उधर आज बढ़ते रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और पुराने रोगों से परेशानी आज आप महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए 3 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अचानक मन में कई सारे ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जो विचार कहीं ना कहीं गुदगुदी सी कर दें, यानी धन पाने के, धनागमन के कुछ सोर्स, कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। तो वहीं रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो वो कार्य बनने वाला है। धन प्राप्त होने से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी मामले में आपसे कोई कमी हो गई है, आपने परिवार के किसी भी सदस्य का, चाहे वो आपके माता पिता, जीवन साथी कोई भी हो, अगर आपने अपमान उनका किया तो आप ही उनका सम्मान करिए। अगर वो दुखी हैं तो उनको समझाइए। आप माफी मांगना पड़े तो माफी मांग लीजिए। घर का माहौल बढ़िया होगा। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे छुट्टी के बावजूद। थोड़ा समय निकाल करके अपना समय परिवार को दीजिए और अपने पुराने मित्रों से बातचीत भी कर लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और नौकरी अगर चली गई है तो पुराने मित्रों से बातचीत कर लेने से कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। प्रेमी से आज कोई वादा मत करिएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। जीवन साथी के लिए दिन समय निकालना है आपको, उनके साथ समय बीतेगी तो कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। विद्यार्थी आज कुछ ज्यादा ही मेहनत करेंगे। थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लीजिए और थोड़ा मनोरंजन का भी समय विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। फिर भी पढ़ाई के लिए आज समय आपके पास होगा ही और पढ़ाई पर आप पूरा समय भी देंगे। सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं। बाहर का भोजन बस मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मिथुन की बात कर लें, दिन बहुत बढ़िया है।
कोई शुभ समाचार मिलने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं किसी रिश्तेदार से संबंधित अच्छी सूचना, ऐसी सूचना जो आपको संतुष्टि प्रदान करे। कोई बड़ा फैसला करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है और नौकरी चली गई है और व्यापार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, काम बनने वाला है। तो वहीं आज दूरस्थ किसी मित्र से आपकी बातचीत हो सकती है जो विदेश इत्यादि में हो। तो वहीं यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं, अपने जगह देश जहां पर हैं आप उस जगह की परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा करिए, यात्रा लाभदायी होने वाली है। और नौकरी चली गई है तो आज बात बन सकती है प्रयत्न करने से। सो हो सके तो अपने दूरस्थ मित्रों से या आसपास के भी जो मित्र हैं, मिलना तो संभव नहीं है तो फोन पर बातचीत भी करके आप काम कर सकते हैं। बातचीत करने से काम बनेगा। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो ठीक है, दिन आने वाले दिनों में जल्दी ही कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो अधूरे काम है उन्हें पूरा कर लेना होगा। मिला जुला करके आज आप इस दिन का लाभ उठाइए। किसी बात को लेकर के अगर मन में गुस्सा है, क्रोध है, तो अपने भीतर जब तक उसको आप रखेंगे वो क्रोध आपको धीरे धीरे जलाते रहेगा, आपका खून जलाएगा। उससे अच्छा है उसे बाहर निकाल दीजिए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलने वाला है, दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों को आज खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों से आज मुलाकात हो सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से आपको परेशानी हो सकती है, कफजन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जितने भी आपके सोचे हुए कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करिए, भाग्य आपके साथ है, भाग्य के कारण सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा है तो जल्द ही अपने कार्य के लिए पुरस्कृत होने वाले हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के बस आगे बढ़ते चले जाइए। और व्यापारियों के लिए भी दिन बड़ा शुभ है। भाग्य का चूंकि साथ मिल रहा है और भाग्य के सहारे सारे काम बनते चले जाएंगे। बड़ी योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत जबरदस्त है और उन योजनाओं पर काम करने के लिए और ज्यादा बढ़िया। संकोच में पड़कर के किसी रिश्तेदार, मित्र इत्यादि के लिए संकोच में पड़कर किसी कार्य को करने की हामी मत भरिएगा। खुलकर बोलने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बाद में संबंध टूट जाए उससे अच्छा है पहले ही उन्हें मना कर देना। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइएगा, नहीं तो मुश्किल होगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत की बात करूं तो सेहत में वैसे कोई विशेष तकलीफ नहीं है, सेहत बहुत बढ़िया रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर है आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लें तो अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। बीत गई बात को लेकर पछताने से कोई फायदा नहीं। पुरानी चली आ रही समस्या पर एक बार नए सिरे से विचार करिए और फिर कैसे उसको खत्म करना है उसके लिए जतन करना प्रारंभ कर दीजिए, प्रयास शुरू कर दीजिए। जो अवसर मिलने वाले हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, अब उनके बारे में विचार करिए। और हो सके तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, उनसे बातचीत करिए, वो आपको सहयोग देंगे, उनके सहयोग से काम बन जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मेहनत की अधिकता रहने वाली है, लाभ थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं, योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, विशेषकर दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी में कोई कार्य करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयास आप आज करिए। शाम तक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सीनियर से मदद ले लेना, नोट्स इत्यादि तैयार करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में अगर परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। बस आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी सेहत में वैसे कोई परेशानी नहीं है। वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज रेड। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लेते हैं। धन से जुड़ा, घर से जुड़ा या कार्यस्थल से जुड़ा कोई ऐसा मसला जो बहुत दिनों से सुलझ नहीं पा रहा था, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। परिवार से जुड़ा है तो परिवार के लोगों को साथ लीजिए, जीवन साथी को साथ लीजिए, अपनों को साथ लीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। व्यापारिक स्थल से जुड़ा है तो शांति से बैठकर सबसे बातचीत करिए, 2 मिनट सोचिए, आपको समस्या का हल नजर आ जाएगा। और कार्यस्थल से जुड़ा है तो कैसे बातचीत करनी है, कल क्या बातचीत करके आप अपने साथ के लोगों को समझाएंगे, ताकि सबके मन में जहां परेशानी आ रही हो, कोई परेशानी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसकी योजना आज आपको बना लेनी चाहिए। पूर्व में किए हुए प्रयास का जल्द ही आपको फायदा मिलेगा।
यात्रा की कहीं तैयारी कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, यात्रा आपके लिए फायदेमंद नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, फिजूल खर्ची से बचना होगा आपको। किसी भी प्रकार के बहस में, विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। तो वहीं लव पार्टनर पर थोड़ा खर्च हो सकता है। दाम्पत्य सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज संशय भरा है दिन। मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और सुस्ती रहेगी स्वलग। सेहत के दृष्टिकोण से वैसे और कोई दूसरी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज दिन व्यस्तता भरा है। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई समस्या है, पार्टनर के साथ कोई समस्या है, जीवन साथी के साथ कोई समस्या है, तो उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो आज फोन पर वकील से आपकी सकारात्मक बात होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। किसी से धन की आवश्यकता है और मदद मांगना चाहते हैं तो आज दोपहर के बाद आप प्रयास करिए, मदद आपको मिल जाएगी। और व्यापारी हैं तो व्यापार में संभल करके आगे बढ़िए, पैसों का ध्यान रखिए। और निवेश करना आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके ये बिल्कुल नुकसानदेह है, विवाद से बचना है। वाहन चलाते हैं तो लापरवाही तनिक भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना तय है। और जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। प्रेमी की भावनाओं को न समझ पाने के कारण प्रेम संबंध में आज तू मैं होगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज दिन खराब ही बीतने वाला है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सावधान रहना होगा। चोट चपेट की घटना और थकान आप महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। अपने विचार आपको आज बड़े ही स्वच्छ रखने होंगे। दूसरों के बारे में अगर कोई बुरी सोच रखते हैं, उस सोच को अपने आप से दूर कर दीजिए और फिर देखिए आपकी सफलता आप अपने हाथों ही लिखेंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, इससे आपके अंदर ऊर्जा जागृत होगी। आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा काम करेंगे आप। घर परिवार से कोई संबंधित परेशानी है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है और कारोबारी हैं तो कारोबारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, लाभ की स्थिति बन रही है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा। क्या करना है आज? तो एक बात का ख्याल रखिए, किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, प्यार का इजहार ही करना चाहते हैं तो मन में दबा कर मत रखिए, कर दीजिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, सभी के साथ संबंधों में मजबूती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, सीनियर से सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, पुराने रोगों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया है, परंतु घर पे हैं आप तो कोई ऐसा कदम न उठाइए, कोई ऐसा कार्य बिल्कुल मत करिए जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। कुछ अच्छा करेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। मनमाना निर्णय लेंगे तो चाहे वो परिवार हो या समाज, सभी आपका तिरस्कार करेंगे। तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए। ऐसा कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए जिससे लोगों के मन में दुख हो। व्यापारियों के लिए आज दिन ठीक है, परंतु एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई नया कार्य शुरू करने के बजाय पुराने कार्यों को ही करिए। व्यापार में कहीं पैसा किसी और के भरोसे मत लगाइएगा, नहीं पैसा डूब जाएगा। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए, उन सबको साथ लेकर और उनके साथ मिलकर समस्या का हल निकालिए। हर किसी के साथ आज आपको प्रयत्न करना है कि संबंध मधुर ही रहें। और किसी के साथ संबंध में खटास है तो शाम तक उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। घुटनों में और जोड़ों में दर्द है तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। जितने भी आपके सोचे हुए काम थे वो सब के सब पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिल रहा है और आपके कर्मों के कारण, आपकी मेहनत के कारण आपको सफलता मिलेगी। आज छुट्टी के दिन ऑफिस का काम तो आप करेंगे ही, घर का भी काम करेंगे। घर में मरम्मत से संबंधित कुछ कार्य है तो खुद ही उसको पूरा करना होगा। और घर परिवार से संबंधित छोटी मोटी कुछ खरीदारी करनी है तो अपनी परिस्थितियों को देख लीजिए। ज्यादातर जगहों पर वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी खरीदारी करना चाहते हैं और कहीं खुला है जगह दुकान तो आप खरीदारी कर सकते हैं। व्यापारियों को अचानक
लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लाभ मिलने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो आज आपको अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर, गुस्से पर काबू रखना है, जो कि आपका मूल स्वभाव नहीं है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, पुरानी चली आ रही अनबन दूर हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। सेहत के लिए देखा जाए तो आज सावधान रहना होगा, क्योंकि परेशानी होगी, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुंभ की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आज मन खुश रहेगा, परिवार के साथ बातचीत करेंगे, कोई रुका हुआ कार्य भी बन सकता है आपका। सोच नई लानी होगी और सकारात्मक सोचनी होगी। ज्यादातर आपके फैसले सही होने वाले हैं और विशेषकर नौकरी चली गई है तो अपने खुद का कुछ करना चाहते हैं तो सही निर्णय लेने का वक्त है। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए, इससे आपको खुशी मिलेगी और आगे कुछ बड़ा सोचने का मन में विचार भी आएगा, ख्याल भी आएगा, योजनाएं आपको मिलने लगेंगी अपने आप। बच्चों के साथ बातचीत करने से, खेलने से मन रिफ्रेश हो जाता है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए योजना बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ रहेगा। आज इधर उधर समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कुछ अच्छा ही कर लीजिए जिससे आपका भविष्य संवर जाए, सुधर जाए। प्रेमी के साथ संबंध में अगर कोई खटास आ गई है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं को समझिए, आप समझने में सफल रहेंगे। और विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए, चोट चपेट की घटना और विशेषकर सर में चोट लगने की घटना आज घटित हो सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। हालांकि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी पर तो विशेष रूप से आपको कंट्रोल रखना होगा। यह आपके लिए अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो रही है, या यूं कहें कि आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं। कोई शुभ संदेश भी प्राप्त होने वाला है, एक नया जोश भरने वाला है आपके अंदर। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का दिन है। तो वहीं कार्य को लेकर के अगर कोई परेशानी है तो उसे, कोई मसला है तो उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए। कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात अगर कर ली जाए तो व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, परंतु कोई बात नहीं, आज रविवार है, जितना हो सके मेहनत करिए। आवश्यक हो तो पीछे के छूटे कार्यों को भी पूरा कर लीजिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। क्रोध से जरा दूरी बना करके रखिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। मेहनत करिए, जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। ऑनलाइन कोई इंटरव्यू या परीक्षा है, सफलता मिलेगी। सेहत की बात कर लूं तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और यह हो सकता है जीवन साथी की सेहत में कोई परेशानी आ जाए। नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।